हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 11 है। तो बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग के प्रीवियस डे क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पृथ्वी का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कहा जाए तो भारत का कितना है? 2.4%। कितना? ये है आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द अर्थ। ओके। एरिया के आधार पे देखा जाए तो भारत की पोजीशन कौन सा है? 7th है। तो पहले किसका आता है? रसिया। सेकंड में कनाडा। थर्ड में आपका यूएसए। फोर्थ में चाइना। फिफ्थ में आपका ब्राजील। सिक्स में आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7 में हमारा प्यारा भारत। ओके। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 1 rupee नोट रिलीज्ड इन द कंट्री एंड इट बियर द सिग्नेचर ऑफ। ऑप्शन ए फाइनेंस सेक्रेटरी, बी आरबीआई गवर्नर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी स्पीकर। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 rupee नोट के अलावा बाकी जो करेंसी नोट होता है, बाकी जो उधर अर्थात उधर करेंसी जो नोट होता है उसके ऊपर किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई गवर्नर का। आरबीआई गवर्नर का होता है। वर्तमान में जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनका नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। प्रेजेंटली जो आरबीआई गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। कितने नंबर के? 25वें नंबर के। ओके। आरबीआई की जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 करेंसी नोट वाज अनाउंस ऑन। डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 ये कब शुरू किया गया था, कब देखने के लिए मिला था? 8 नवंबर 2016, बी 1 जनवरी 2017, सी 31 मार्च 2016, डी 15 अगस्त 2016। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 2016। डिमोनेटाइजेशन जो अनाउंस किया गया था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। ओके। ये अनाउंस करने के बाद, डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करने के बाद इशू किए थे कुछ करेंसी नोट्स, जिसमें आपको न्यू 500 रुपीज एंड 2000 रुपीज देखने के लिए मिला था। ओके। डिमोनेटाइजेशन जब भी होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? कर्व ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को क्या है? कंट्रोल करने के लिए, मिटाने के लिए क्या होता है? एक तरीके से आपका डिमोनेटाइजेशन सिस्टम शुरू होता है। उससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन 2 बार हो चुका था। एक हुआ था आपका 1946 में, सेकंड जो हुआ था आपका 1978 में। अभी जो 2016 में हुआ था, ये हमारा कौन सी थर्ड नंबर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955। 1955 फर्स्ट जुलाई। कब? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का एस्टेब्लिश देखने के लिए मिला था। पहला, एसबीआई का जो पुराना नाम अर्थात ओल्ड नेम है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके। ये एसबीआई सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके।
एसबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ देखने के लिए मिलता है? बॉम्बे के अंदर। कहाँ? बॉम्बे में देखने के लिए मिलता है। वर्तमान की चेयरमैन कौन है? कौन है चेयरमैन? एसबीआई की जो चेयरमैन है वो है आपका दिनेश कुमार खारा जी। कौन? दिनेश कुमार खारा जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज इंडिया मॉडर्नाइज करेंसी नोट प्रेस सिचुएटेड? ऑप्शन ए नासिक, बी मैसूर, सी होशंगाबाद, डी हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैसूर। मैसूर लोकेटेड इन कहाँ? कर्नाटका। कहाँ देखने के लिए मिलता है आपका? कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके। देखो ये मॉडर्नाइज करेंसी जो होता है दो जगह में देखने के लिए मिलता है। एक होता है आपका मैसूर और दूसरा जो होता है वो होता है आपका सालबोनी में। कहाँ? सालबोनी के अंदर। और सालबोनी कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। इसके अलावा कॉइन भी मेंटेन किया जाता है अर्थात कॉइन भी बनाया जाता है भारत की 4 जगह में। कौन सी 4? 4 प्लेस के अंदर। कौन कौन सा है? एक है आपका मुंबई, सेकेंड वन इज हैदराबाद, थर्ड वन इज कोलकाता, फोर्थ वन इज नोएडा। ओके। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश, कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल, हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना के अंदर, मुंबई जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ओके। बैंक नोट जो होता है, जो बैंक नोट की जो प्रेस है कहाँ किया जाता है आपका? देवास। कहाँ है? देवास जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ओके। होशंगाबाद जो है उसमें आपको दो चीज देखने के लिए मिलता है। एक जो बैंक नोट मैन्युफैक्चर किया जाता है बैंक नोट, उसके अलावा आपका जो सिक्योरिटी पेपर जो होता है, सिक्योरिटी पेपर जो होता है वो भी होशंगाबाद में आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। और होशंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ? मध्य प्रदेश के अंदर। ओके। नेक्स्ट ये देखते हैं मैप के अंदर कुछ जगह है। सालबनी आपका जो कहाँ? वेस्ट बंगाल के अंदर, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटका, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, देवास आपका मध्य प्रदेश। इस इलाका में क्या है आपका कुछ ऐसी जगह में जहाँ मॉडर्नाइज करेंसी देखने के लिए मिलता है, तो जगह आपका कॉइन मिंटेड किया जाता है, इस सारी जगह। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द आरबीआई was established on 1st April 1935 on the recommendation of A. खंडवाल कमीशन, बी नरसिम्हन कमीशन, सी नचिकेत कमीशन, डी हिल्टन यंग कमीशन। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा? हिल्टन यंग कमीशन, जिसको हम रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं, रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ओके। आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई को हम बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है, बैंकर बैंक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो है, इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है गवर्नर? कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ओके। 25वें नंबर के। आरबीआई ये नेशनलाइज किया गया था आपका 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। नरसिम्हन कमीशन जो है वो आपको बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। रिफॉर्म
ऑफ बैंकिंग सेक्टर, क्या है, बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करता है, उसी लिए कमीशन बैठा था। नचिकेत जो कमीशन था वो बनाया गया था आपका पेमेंट सिस्टम के लिए, फॉर्म ऑन पेमेंट सिस्टम। ओके, ये पेमेंट बैंक के हिसाब से। और ये कब बैठा था, नचिकेत कमेटी, ये बना था आपका 2013 में, 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए आरबीआई, बी प्लानिंग कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सेंटर, डी एसबीआई। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। क्या है, आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी याद कर चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल 1935 को बना था। नेशनलाइज कब देखने के लिए मिला था, ये नेशनलाइज ये बना था आपका 1949 में, 1949 में, जिसको हम बैंकर्स ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। ओके, इसको हम कौन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर जो है प्लानिंग कमीशन, जिसको नाम बदल के हम क्या रखा है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। इसका नाम कब बदला गया है, 1 जनवरी 2015 में। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन की जो चेयरमैन या चेयरपर्सन जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं, पीएम होते हैं। वो बाय डिफॉल्ट कौन होते हैं, पीएम होते हैं। ओके, एसबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट ये 1955 में देखने के लिए मिला था। एसबीआई का जो पुराना नाम है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ की जो चेयरमैन है इनका नाम है दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गिल्ट एज मीन्स ए बुलियन मार्केट, बी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सी मार्केट ऑफ गन, डी मार्केट प्योर मेटल। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, ये चीजें इशू किया जाता है, गवर्नमेंट इशू करता है। क्यों इशू करता है, ये इशू करता है कि जो इन्वेस्टमेंट भी किया जाए उसमें बहुत कम रिस्क रहे। इट मींस लो रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं आपका बहुत कम रिस्क रहे। इसके अलावा क्या है कि ये जो नॉर्मली जो बॉन्ड या जो सिक्योरिटी जो इशू किया जाता है उसको लगभग ज्यादा से ज्यादा क्या गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किया जाता है। ओके, तो गिल्ड एज मींस क्या होगा, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर चेक। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, बी आरडी, सी पे ऑर्डर, डी फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को हम डीडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डीडी के नाम से। आरडी का जो फुल फॉर्म होता है रिकरिंग, क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है इसमें सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट, अर्थात हाई इंटरेस्ट मिलता है, हाई इंटरेस्ट आपको अर्निंग देखने के लिए मिलता है। ओके, ये जो होता है, जो डीडी जो होता है उसकी वैलिडिटी, उसकी समय सीमा कितने होता है, 3 मंथ। कितने महीना, 3 मंथ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया द रेपो रेट इज अनाउंस बाय। ऑप्शन ए द फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट जो यूज किया है, जो रेपो रेट है ये यूज होता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इट मीन्स कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेपो रेट की यूज करते हैं। रेपो रेट वर्तमान की प्रेजेंट टाइम कितने हैं, 6.25%। 6.25%। जिससे क्या होता है, रेपो रेट से बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। बैंक किसे धार लेता है, बैंक बोरो करता है किससे, आरबीआई से। उसके बदले में क्या दिया जाता है, बैंक को उसके अगेंस्ट में क्या सिक्योरिटी देना पड़ता है। सिक्योरिटी देना पड़ता है। ये रहा आपका रेपो रेट। जब आरबीआई को कुछ जरूरत होता है तो उस जगह में क्या है, उसमें रिवर्स रेपो रेट की पर काम करते हैं। रिवर्स रेपो रेट। जिससे क्या होता है, आरबीआई बोरो करता है। क्या है, आरबीआई बोरो करता है किससे, बोरो फ्रॉम बैंक। ओके। प्रेजेंट टाइम कितने रिवर्स रेपो रेट है, वो है आपका 3.35%। ओके, 3.35%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मनी फॉर पब्लिक यूटिलिटी इज इशू बाय द गवर्नमेंट थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया थ्रू। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, बी आरबीआई गवर्नर, सी फाइनेंस सेक्रेटरी, डी नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई गवर्नर। वो होगा आपका आरबीआई गवर्नर। ओके। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये डील्स करता है आर्टिकल नंबर 266 के तहत। 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, जितने भी रेवेन्यू रिसीव होता है गवर्नमेंट को वो कहाँ चला जाता है, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। ओके। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथन। ओके। आरबीआई के बारे में तो जानते हैं कि आरबीआई की गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In 2020, which of the following banks was merged with Union Bank of India? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, बी कॉरपोरेशन बैंक, सी सिंडिकेट बैंक, डी कनाडा बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉरपोरेशन बैंक। कौन सी, कॉरपोरेशन बैंक। यूनियन बैंक के साथ कॉरपोरेशन बैंक क्या मर्ज हुई थी। इसके अलावा और एक बैंक इसमें भी मर्ज देखने के लिए मिला था, वो बैंक का नाम है आंध्रा बैंक। कौन सी, आंध्रा बैंक। ये मर्ज कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 2020 में। 1 अप्रैल 2020 में। इसके अलावा कुछ और भी बैंक है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मिल किसके साथ मिले थे, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक के साथ। उसी तरह अलाहाबाद बैंक की मर्ज किसके साथ देखने के लिए मिला था, इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक के साथ। ओके। उसी तरह आप देखेंगे जो आपका कौन सी विजय और एक है आपका देना बैंक, ये किसके साथ मिले थे, ये मिले थे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ओके। नेक्स्ट पीसीए स्टैंड फॉर पब्लिक करंट अकाउंट, बी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन,
डी पब्लिक चैनल एजेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इससे क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है कि ये जो सिस्टम आरबीआई के द्वारा डेवलप किया गया था, कौन से साल 2002 में। क्यों डेवलप किए थे? जब जब क्या होता है, बैंक बैंक क्या होता है, बैंक विथ वीक फाइनेंशियल कंडीशन होता है या फाइनेंशियल सिस्टम देखने के लिए मिलता है। जब वीक फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जब भी वीक होता है उसको सुपरविजन करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए कौन, आरबीआई के द्वारा सुपरविजन करने के लिए पीसीआई स्टैंड करता है। और ये कब बना था आपका 2002 में। ओके, ये जो पीसीआई जो स्टैंड करता है, इसका मेन काम ये होता है कि बैंक को लॉस से बचाता है और अपने जो बैंक होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉरेन करेंसी व्हिच हैज ए टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। और ए हॉट करेंसी, बी गोल्ड करेंसी, सी सॉफ्ट करेंसी, डी हार्ड करेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हॉट करेंसी। क्या कहा जाएगा उसको? हॉट करेंसी। हॉट करेंसी एक प्रकार का आपका टेम्पररी करेंसी है। क्या है? एक टेम्पररी नेम है, वन ऑफ द टेम्पररी नेम ऑफ हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी का एक क्या है? टेम्पररी नेम है जिसको हम हॉट करेंसी कहते हैं। ओके, बट जो सॉफ्ट करेंसी आपको जो देखने के लिए मिला है ऑप्शन में, वो इजीली क्या है? अवेलेबल देखने के लिए मिलता है, इजीली अवेलेबल देखने के लिए मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो आपका इंडियन रुपीज, क्या है? इंडियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट, which one of the following agency given below has started the Residex in India? ऑप्शन ए NHB, B ICIC बैंक, C HDFC, D नॉन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए NHB। क्या होगा? NHB। फॉर द फुल फॉर्म ऑफ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, पहली बार ऑफिशियल जो ड्यूरिंग प्राइस इंडेक्स होता है इंडिया के अंदर, वो NHB रेसिडेक्स के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, अर्थात इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस, ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा? NHB रेसिडेक्स के द्वारा जारी किया गया था। ओके, इसके अलावा इसको गाइडेंस करने के लिए एक टीएसी की जरूरत होता है। टीएसी मतलब क्या होता है आपका? टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी की। ओके, एनएचबी का कब से शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2007 में, 1 जुलाई 2007 के अंदर। ओके, जैसे एचडीएफसी ऑप्शन में भी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने के लिए मिलता है आपका? मुंबई के अंदर। एक तरह का आपका ये भी प्राइवेट बैंक है। इसके अलावा आपका आईसीआईसीआई बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई के अंदर। कहाँ है? मुंबई में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिशु किशोर एंड तरुण आर द स्कीम ऑफ रीजनल, ऑप्शन ए में है रीजनल रूरल बैंक, बी में है मुद्रा, सी में सीडबी, डी में है आपका आईडीबीआई। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिशु किशोर और तरुण। ये जो स्कीम होता है किसके अंडर में आता है? आपका मुद्रा के अंदर में आता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले जानते हैं मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो
यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। क्या है? एजेंसी लिमिटेड। किसका फुल फॉर्म है? मुद्रा का। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका 8 अप्रैल 2015 की डेट, जिसमें आपका शिशु आता है, किशोर भी आता है, तरुण आता है। शिशु ये लगभग कवर करता है कितने? 50,000। ये क्या करता है आपका? 50,000 से लेके 5 लाख। तरुण जो स्कीम है वो 5 लाख से लेके कितने लाख तक? लाख तो 10 लाख। 5 लाख से लेके 10 लाख तक वो कवर करता है तरुण। और किशोर जो होता है आपका 0 से लेके 5 लाख, और आप बोलेंगे 50 से 5 लाख। और शिशु जो होता है आपका 0 से 50,000। ओके, इसके अलावा जो सीडबी है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इनकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर लोकेटेड इन लखनऊ। लखनऊ कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश के अंदर। कब एस्टेब्लिश किया गया था ये? एस्टेब्लिश्ड इन 1990। नेक्स्ट जो आपका आईडीबीआई है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपको ये देखने के लिए मिलेगा? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ओके, ये रहा आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। Which of the following is developed by Bhim app? BHIM, Bhim apps. A. RBI, B. CERN, C. NPCI, D. IPA। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें।